तो नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं आपको बताने वाला हूं कि एनसीएल में जो जगह निकली है अप्रेंटिस के लिए ना, उसके बारे में बताना चाहता हूं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप वेबसाइट खोलेंगे, ये देख लीजिए nclcil.in है। आप इसको वेबसाइट को खोलेंगे, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, और इसके बाद आप मीनू पे जाएंगे। मीनू पे जैसे ही आप जाएंगे तो आप आराम से इसको खोलिएगा। यहाँ पे आ जाइएगा कैरियर को जैसे खोलेंगे वहाँ पे आप आ जाइएगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जब आएंगे तो आपको 4-5 चीज़ों को ध्यान देना होगा। जैसे ये है कि सूचना है ये कि यहाँ पे अगर आप अप्लाई हेयर करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी कि 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में जो है तो आवेदन आपको करना है। अधिसूचना है। यहाँ पे विभिन्न श्रेणियों आरक्षण लाभ दावा करने का एनेक्चर 1 है। इसके बाद यहाँ पे एनेक्चर 2 है। इसके बाद यहाँ पे एनेक्चर 3 है। तो इसके बाद एनेक्चर 4 है। तो ये सारी चीज़ों को आपको विधिवत पढ़ना पड़ेगा एक एक करके। बाकी ये जितनी सारी चीज़ें हैं आप एक एक करके खोलते चले जाएंगे। जैसे ये आपको अप्लाई नाउ करें, अगर ये न्यू है, इसमें ये अप्लाई, ये आप देखें तो यहाँ पे चले आते हैं। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि कैसे कैसे पहला चरण कैसा है, दूसरा चरण कैसा है, तीसरा चरण कैसा है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, सब चीज़ें लिखिए। कोई बताने के लिए नहीं है कि चीज़ें बताने के लिए है। आगे बढ़िएंगे तो आपको ऐसी सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप अपना फॉर्म भर करके रजिस्टर्ड करके आप इसको आगे करते चले जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही जब हम दूसरे वाले में आएंगे तो आपको अधिसूचना मिल जाएगी। अधिसूचना को ही मेन पढ़ना पड़ता है। ये अधिसूचना अगर आप उठा करके पढ़ेंगे तो कितनी जगह, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 13 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 370 है, फिटर के लिए 543 है, वेल्डर के लिए 155 है, मोटर मैकेनिक के लिए 47 है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 है, टोटल 1141 है। तो इसमें सारे लिखे हुए कि मध्य प्रदेश के लिए कितने हैं, उत्तर प्रदेश के लिए कितनी हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। पोजीशन के बारे में, एलिजिबिलिटी बारे में कि आपको देखिए, आप लिखा है कि आईटीआई कोर्स एनसीवीटी एससीवीटी से आप सर्टिफिकेट हो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। एज का लिखा हुआ है कि आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 26 साल के लगभग होना चाहिए। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये आपको आराम से इसको पढ़िए, देखिए, समझिए। इसके बाद इसको अप्लाई करिए, है ना। इसको आप अगर अच्छे से थोड़ा सा समझ लेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये देखिए 15-10-23 को जो है तो ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है, आपको कर लेना है आपको। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद जो है तो इसके बाद आप आ जाओगे जो है तो एनेक्चर 1 में। एनेक्चर 1 का जो है तो ये फॉर्म निकल आएगा, आपको फॉर्मेट निकल आएगा। इसको आप एनेक्चर 1 का फॉर्मेट भर करके आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप चले जाएँ तो एनेक्चर जो है तो आपको 2 दिखाई दे देगा। एनेक्चर 2 को आप भर लें। ठीक है। इसके बाद एनेक्चर 3 को भी ऐसे कर लें आप। वो माने आप खोलते चले जाएं तो आपको सारी चीज़ें मिलती चली जाएगी और सारी चीज़ें होती चली जाएंगी आपके। एनेक्चर 4 को भी ऐसे आप, मेडिकल वाला है आपका तो उसको भी आप ये कर सकते हो। ठीक है। ये देख लीजिए। इसके बाद आपका एनेक्चर 4 में जो है तो ये जानकारी आपको एनेक्चर 4 में भरना है एनसीएल के। इसके बाद आप यहाँ पे चले जाएंगे तो आपको शेड्यूल का बारे में पता चलेगा। यहाँ पे अप्रेंटिस अधिनियम के बारे में जो भी सारी चीज़ें हैं तो आपको बताना मैं ज़रूरी बहुत ज़्यादा नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप लोग खुद पढ़े लिखे हो और जानते हो कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसको आप अगर आराम से देखते चले जाएंगे ना तो सब चीज़ें आपको आ जाएंगी। ये देखिए जैसे है कि ये अधिसूचना जारी किए हैं कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जानकारी है, लेकिन आपके मतलब की चीज़ें जो है ना, तो ये अधिसूचना देख लें और ये वाली चीज़ें देख लें तो आपको पता चल जाएगा। और इसमें जो है तो आपको ये 4 जो चीज़ें हैं, मेन चीज़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको देखना चाहिए। और इतना ही देख करके आप लोग अपना काम पूरा कर सकते हैं, भर सकते हैं, बड़े आराम से अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसको भरिए। मेरा कहने का मतलब है कि इसको भरिए, आप लोग छोड़िए नहीं, है ना। इस चीज़ को भरिए आप। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो अब ठीक है, सिंगरौली के लिए भी है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए है। इन्होंने सारी चीज़ें भेज दिया है। RDSD भोपाल को भी ये सारी चीज़ें रेफरेंस में भेज दिया है, काफ़ी नोटिफिकेशन भेज दिया है। लेकिन इसको अगर आप करेंगे ना तो आपके लिए बेहतरी है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और मैं तो कहूँगा कि भैया किसी भी हालत में ये सारी चीज़ें भरिए आप। कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन आपको मांगे नहीं है,
ये फ़ोटो आपका जो है तो मांगे हुए हैं, शैक्षणिक तकनीकी व्यवसाय को अंक मांगे हुए हैं, कैसे आपको करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। कोई बहुत ज़्यादा आपको किसी का न्यूज़ या समझने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको फॉर्म भरता चला जाएगा, आप कंफर्म कर लोगे, आप ये सब चीज़ें कर लेंगे। तो मेरा सिर्फ आज बहुत छोटा सा मेरे को टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि छोटे टाइम में आपको मैं ये चीज़ें बता दूं कि आप फार्म कैसे भरोगे और कैसे क्या करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं एनसीएल के बारे में हैं। तो अप्रेंटिसशिप एनसीएल की जो निकली है उसके बारे में है। तो आपको साइट ये खोलना पड़ेगा और साइट खोल करके ये सारी आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये आप एक बार देख लीजिए, वेबसाइट को देख लीजिए, ठीक है। और इसको खोल करके जो पास आउट हैं वो लोग जो है तो भरें। वो यहाँ से मीनू से चले जाएंगे, मीनू से जाने के बाद एक करियर में चले जाएं और करियर के बाद ये जो है तो अप्रेंटिसशिप में आ जाएं। और अप्रेंटिसशिप में जैसे ही आप आएंगे तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आज तक के लिए इतना ही। हमको लगा कि थोड़ा सा खाली टाइम है, आज मेरा दूसरा जगह प्रोग्राम है तो मैं हूँ नहीं एक्चुअली मैं न्यूज़ रूम में, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये अच्छी चीज़ें निकली थी बहुत सारे लड़कों के लिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ITI टॉक्स को देखते रहिए। आज का भी दिन शुभ और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।